बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है हफ्ते का। 3-4 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान और अमेरिका जंग के तनाजुर में जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का जो फैसला है ना वो कर लिया गया है। मुआवजे से मानना ये जी कि ट्रंप को हटाने का जो फैसला है ना वो कर लिया गया है। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर यह है कि ईरान बाकायदा तौर पर अब चिढ़ा रहा है अमेरिका की मिलिट्री फोर्स को, और अमेरिका की तरफ से यह फैसला आ रहा है या ये डिस्कस हो रही है वहां पर बातें कि अगर हम ईरान में अपनी जो अफवाज है ना वो भी उतार दें तब भी हम वहां पर रजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये मामला क्या है जी, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो मौजूदा चुनतखब रजीम है ना, इस रजीम ने इमरान खान को गिराने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं ना जिन कामों में ये फंस गए हैं। और इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि हाथ पांव इनके फूले हुए हैं। और वो होता है ना कि आप मछली पकड़ने के लिए जो मछेरा है ना वो जाल फेंकता है, ठीक है, और मछली उस जाल के अंदर जिस तरह से फंस जाती है तो कोई रास्ता उसको नहीं मिलता है किस तरह से निकले। इस तरह इस वक्त इस रजीम की ये सूरत हाल बन गई है। और अमेरिका ईरान जो जंग है ना इसमें भी ये रजीम बहुत बुरी तरीके से फंसी है जी। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्या होने जा रहा है इनके साथ। और आपको ये भी बताऊंगा कि माशी सूरत हाल भी बिगड़ रही है और पेट्रोल के हवाले से ये खदशात का इजहार किया जा रहा है जी कि ये 500 तक चला जाएगा। मतलब 322 तो हो गया है, 322 से अभी अगले हफ्ते मजीद बढ़ेगा, फिर मजीद बढ़ेगा तो 500 तक ही जाएगा। और इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर है ना वो आप सुन लें जी कि सदर ट्रंप के मुआवजे का जो फैसला है ना वो किया गया है। ईरान पर हमले के नतीजे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके मुआवजे के इम्कानात भी बढ़ गए हैं और इंटरनली ये फैसला कर लिया गया है कि उनका मुआवजा किया जाएगा। अब मुआवजे में आप यूं मिसाल ले लें जैसा पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी सदर का जो मुआवजा है वो किया जाता है और एक स्पेसिफिक नंबर आपको चाहिए। अगर उतने आपके पास मेंबरान हो तो सदर के अगेंस्ट आप मुआवजा जो है वो ला सकते हैं और इसका मतलब ये होता है कि सदर को आपने ओहदे से हटाना है, ठीक है। तो ये फैसला किया गया है और इस वक्त जो सूरत हाल है ना, अपोजिशन तो अमेरिका में है ही है ट्रंप के अगेंस्ट, अवाम जो है उसका भी रद्द अमल आ रहा है। इवन कि अपनी जो उसकी जमात है ना वहां से भी अच्छा खासा रद्द अमल है कि ये जो काम कर गया है ट्रंप, इसके बाद तो हमारा मिड टर्म इलेक्शन भी जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए जो फैसला है ना वो किया गया है और नंबर गेम जो है ना वो पूरी की जा रही है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये बन गई है कि लिटरली अमेरिका को इस वक्त ईरान चिढ़ा रहा है। चिढ़ा कैसे रहा है जी, ये जरा खबर जो है वो सुनिएगा। ये हैं जी ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान। उनका ये कहना है कि अभी तक हमने अपनी मुकम्मल सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं की क्योंकि हम एक तवील जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने 14 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जिनमें से बास मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और इन्हें दोबारा तामीर होने में कम से कम 5 साल लग सकते हैं। इस जंग में जब भी हम चाहेंगे अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। हमारे फौजी मराकिज को अमरीका और इसराइल के मुकाबले में कम नुकसान पहुंचा है। हम अमरीकियों को मायूस और बेबस करना है। हमें अमरीकी और को बेबस करना है, मायूस करना है ताकि वो दोबारा हम पर हमला करने के बारे में कभी ना सोचें। तो मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका की जानिब से मिसकैलकुलेशन की गई कि हम टॉप लीडरशिप ख़त्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। और ईरान जो है वो तैयार बैठा था और वो दहाइयों से इस जंग की जो तैयारी है ना वो कर रहा था। और जो सख्त जवाब ईरान की जानिब से दिया गया ना, पूरा जो खित्ता है ना वो एक मरतबा हिलकर रह गया है कि ये तो एक्सपेक्ट ही हम नहीं कर रहे थे। इवन के अब मतलब है कि जो आपके अरब कंट्रीज़ हैं वो गौर करें जी कि हम अमेरिका से अपने जो मुआहदे हैं ना वो कैंसिल करें क्योंकि अमेरिका तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया हमें। हमारी जो सरमायाकारी है वो वहाँ पर मौजूद है तो बड़ा भारी जो नुकसान है ना वो उठाना पड़ रहा है। और एक आपकी जो एक इमेज होती है ना या अमेरिका की भी एक जो इमेज थी जी कि ये तो सुपर पावर है और ईरान को कुचल देगा, वो इमेज जो है ना उसको भी डेंट पड़ा है कि ये देखिए अमेरिका और ईरान की तरफ से जो तगड़ा रिस्पांस आया, जो सख्त रिस्पांस आया ना, उसके नतीजे में बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा इस वक्त अमेरिका को। बिलाशुबा जैसी बात है ईरान में भी खासा जो नुकसान है वो उनका हुआ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी ना कि अमेरिका ये कर सकता है। ईरान की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि उनकी जानिब से ऐसा रद्दमल सामने आएगा जी
कि अमेरिका को जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे और वो अब भागना चाह रहा है, लेकिन उसको भागने के जो रास्ते हैं ना जी वो नहीं मिल रहे। और ये बाकायदा तौर पर जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, ये स्टेटमेंट्स एक तरह से चिढ़ा रही हैं, बल्कि यहाँ तक भी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि पहले अमेरिका की जानिब से डराने के लिए फैसला किया गया जी कि हम ज़मीन से जो ज़मीनी फ़ौज है वो उतार देंगे और मतलब डराया जाए, ताकि ईरान को, तो ईरान ने वेलकम किया। अब नए हर्म्स जो है उसको जब बंद किया गया तो वहाँ से डराया गया जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ पर फौजें उतार देंगे, तो उसको भी वेलकम किया गया जी कि ठीक है आप आ जाएँ, फौजें लेकर आ जाएँ, उतार दें, हम भी यहाँ पर तैयार बैठे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है जी कि पहले इनकार किया गया कि नहीं हम अफवाज ज़मीन पर नहीं उतारेंगे, और फिर ये अब कहा जा रहा है जी कि अगर हम ऐसा करते भी हैं ना तो भी हम ईरान में जो रिजीम चेंज है ना वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपनी नाकामी का खुद ही जो एतराफ़ है ना वो यहाँ पर किया गया है। तो ये जी ईरान और अमेरिका के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जी। अगली खबर जो आप सुनिएगा जी वो है जी पाकिस्तान के हवाले से और हमारी इस रिजीम के हवाले से। खबर इसमें यह है जी कि सऊदीया के साथ हमने जो मुआहदा है ना जी वो किया, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, 6 महीने के 8 महीने पहले, और बड़ी अचानक से ये खबर सामने कि हमने सऊदी के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है। अब अगर ऐसा होता है कि अगर मतलब पाकिस्तान पर या सऊदीया पर किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो सब्र ये किया जाएगा कि दोनों के ऊपर ही अटैक होता है। लेकिन ये जो मुआहदा था ना ये बड़ी मिसकैलकुलेशन में इस तरह से किया गया, एक तो मतलब है कि नंबर बढ़ाने के, और दूसरा इमरान खान उस टाइम जहनों में चल रहा था और नंबर बढ़ाने की वजह से देख रहे हैं जी हम तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपनी अहमियत उजागर करने के लिए देखें जी हम तो आज भी बड़े जो है वो इंपॉर्टेंट है, सऊदीया हमारे साथ ये जो मुआहदा है ना वो देखें कर रहा है। अच्छा, अब लेने के देने किस तरह से पड़ गए हैं कि अब सऊदीया की जानिब से आ रहे हैं पैगाम भी हम पर तो हो गया अटैक, ईरान जो है वो कर रहा है। जैसी पता ईरान तो इसलिए कर रहा है कि आपकी जो बेसिस है, आपकी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही है ईरान के ऊपर अटैक के लिए, तो आपने चूंकि हमसे मुआहदे किए थे तो आप जो ईरान के ऊपर अटैक है ना वो करें, मतलब खुद नहीं करना, खुद मतलब बेसिस दे दी, अमेरिका कर रहा है भी, आप खुद भी तो अपना जो है वो करें, जवाब दें, हमें किया जाए जी आपके साथ जो मुआहदे हैं जी वो हमारे हुए हैं। अब इनके लिए मसला ये बन गया है कि अगर तो ये इस मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है सऊदीया नाराज़, ताल्लुकात जो है वो ख़राब होंगे, वहाँ से तेल लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, और अगर मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट ये कर देते हैं तो यहाँ से ईरान के साथ जो मामला है जी वो हमारा छिड़ जाएगा, और ऊपर से वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पेट्रोल जो है वो वहाँ से भी काफ़ी बड़ी तादाद में स्मगल जो है वो होता है, और भी बहुत सारे मामलात वगैरह हैं। फिर ईरान की जानिब से जो एक ऐलान आया था कि मतलब है कि जो रास्ता है अपना हरम्स का वो पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, और ताल्लुकात भी मतलब है कि कोई उस तरह से नहीं है कि मतलब हमारे साथ भी जो जंग है वो शुरू हो जाए। तो अब ये भी मसला पड़ा हुआ कि हम जो है वो किस तरीके से एक नया जो महाज है वो ओपन करने, ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ महाज खुला हुआ है, भारत का बॉर्डर तो वैसे ही जो है वो गर्म रहता है, तो और ऊपर से अगर हम ऐसा करते हैं तो चीन जो है वो पहले ही नाराज बैठा पड़ा है, वो अब क्या जो है वो करेगा। तो ये इस वक्त इनकी जो सिचुएशन है ना वो बनी हुई है कि मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करें या मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें जी। कोशिश की जा रही है जी कि ईरान सऊदीया पर हमला ना करे, वहाँ पर मिसाइल ना मारे, तो ईरान की जानिब से क्लियर मौक़िफ़ है जी ठीक है हम नहीं मारते, हमारे सारी कंट्रीज़ के हवाले से ये है कि ये अपनी बेसिस, अपनी ज़मीन अमेरिका को ना दें, हम जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अगर ये देंगे करेंगे तो फिर हमने इसको जो जवाब है ना वो देना हुआ है। तो इस टाइम हमारी जो ये चुनतखब रजीम है ना, एक तो इस मामले के ऊपर जो है वो फंसी हुई है, और दूसरा मसला ये पड़ा हुआ है जी कि पेट्रोल जो है वो 55 रुपये तो फ़ी लीटर महंगा किया गया ना। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं जी कि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा ना तो ये 500 रुपये फ़ी लीटर तक जाएगा, और सिर्फ आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 55 रुपये महंगा होने से किरायों में 300 से 600 रुपये तक जो इजाफा है ना वो हो गया है, और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ओवरऑल जो महंगाई है ना वो बढ़ती है, और एक बड़ा तूफान महंगाई का आता है। जाहिर सी बात है आपकी ट्रांसपोर्टेशन है सारी, एक आपकी जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी इसी से जो है वो होती है, आगे जो है वो फसलों का और गंदम काटने वगैरह का सीज़न है उसके लिए डीजल और बाकी चीज़ें चाहिए होंगी, वो ऑलरेडी जो कीमतें हैं ना जी वो बढ़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से उनको सब कुछ महंगा पड़ेगा, तो आगे मज़ीद ऑटोमेटिकली सारी जो चीज़ें हैं ना वो महंगी हो जाएंगी। तो मसला इनके लिए ये बना हुआ है कि आलमी सतह के ऊपर भी कोई कंट्रोल हमारे हाथों से जो है वो निकलता जा रहा है, और इंटरनली
हम मतलब माशी तौर पर भी इतने अब वो मजबूत नहीं रहे। पेट्रोल जो है वो कहाँ तक हमने पहुंचा दिया। अगर लेट से ईरान के साथ कोई मामला छेड़ भी देते हैं तो कौन जो सपोर्ट है माशी तौर पर वो करेगा, कहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो पूरी होंगी। ऑलरेडी अमेरिका जो है उसको तो अपने ही जो लाले हैं वो पड़े हों, वो कहाँ पर हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगा। वो जो अरब कंट्रीज हैं जिनके साथ उसके मुआहदे थे जी, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए जो वो गिले हैं ना वो कर रहे हैं। तो ये जी ओवरऑल सारी जो सूरत हाल है ना वो बनी हुई है। इस पर मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।